तौहीन अदालत में जस्टिस मंसूर अली शाह का अब एक दो टोक फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जो अहम तरीन इजलास हुए हैं, उसमें 3 जो अहम तरीन जजेस हैं, उन्होंने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसको एक रिपोर्टर ने बड़े धमाके से तशबीह दी है। इस हवाले से एक लेटेस्ट खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज हैं, उन्होंने ये मामला अब कैसे उठाया है। और एक और खबर जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब इस मामले को खुद टेकअप कर रही है और अब कोई एडिशनल रजिस्ट्रार हो, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर होता है उसकी खिलाफ वर्जी करने का सोच भी नहीं सकेगा। इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा ए मलिक ने कौन सा फैसला किया है, ये हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे, जिससे यकीनन जो है वो हुकूमत की दौड़ें लग चुकी हैं। और दौड़ें लगे भी क्यों नहीं, उसकी वजह ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनको मुस्ताफी करवाने के लिए, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बनने देना, फिर उनके खिलाफ एक के बाद एक साजिश, और यकीनन इस साजिशों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ जजेस का मुबैना तौर के ऊपर इस्तेमाल होना या उनका इसमें मुलव्वस होना, ये बातें जब सामने आ रही हैं, तो इस हवाले से अब एक और खबर आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आपने लाजमी जो है वो प्रेस करना है, और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने बेंचेस अख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने के मामले पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को एक खत लिखा है। खत में मजीद ये कहा गया है कि कमेटी जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकती थी और केस 20 जनवरी को मुकर्रर करने की पाबंद थी, और हमें कमेटी के फैसले का मालूम नहीं है। पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट को भी तब्दील कर दिया गया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, बगैर केसेस को बेंच के सामने लगाए ही इसको हटाया गया है। और आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसके ऊपर एक ट्रोलिंग भी की है, और वो ट्रोलिंग जो है वो बहुत ही, समझ लें, मामला ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीना तान कर पूरे फख्र के साथ और पूरे जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते हैं, जाते हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी की कुर्बानी दी है और अवामी हकूक के लिए वो खड़े हुए हैं, जबकि वो लोग जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं और सुपर सीड होकर चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह बने हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह ने ही आज अपने एक स्टेटमेंट में ये बात कही है कि देखो, मैं ये जो आईनी बेंचेस के अख्तियारात का मसला है, तुम डर क्यों रहे हो, यानी कि आप लोग डर क्यों रहे हो यार, मैं तो ये 26वीं आईनी तरमीम खत्म नहीं करने लगा, मैं तो बस आईनी बेंचेस और रेगुलर बेंचेस के अख्तियारात के ऊपर केस बुलाया है, तुम तो यार वाकई डर गए हो। और यकीनन वो लोग जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हों, आला अदलिया में बैठे हों, जहां मर्जी बैठे हों, वो जब भी कोई केस जस्टिस मंसूर के पास जाता है, उनकी टांगें जो हैं वो कांपना शुरू हो जाती हैं, और लगता उनको यही है कि हमने ये काम डाला हुआ है और ये काम चूंकि ज्यादा देर चल नहीं सकेगा और ये जस्टिस मंसूर के हाथ लग गया तो जस्टिस मंसूर जो है इसको फारग करा देंगे। इसलिए फिर चोरी चोरी कमेटियों के इजलास बुलाकर और केसेस को जस्टिस मंसूर अली शाह का जो बेंच है उससे आगे पीछे करने की कोशिश की जाती है कि कहीं 26वीं आईनी तरमीम जिसके कंधों के ऊपर बैठकर हम इस वक्त कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं, ये ना हो कि जस्टिस मंसूर नीचे से वो कुर्सी खींच लें। लेकिन जस्टिस मंसूर ने बोला, हौसला करो यार, मैं नहीं करता, मैं 26वीं आईनी तरमीम को कुछ नहीं कहता, आप आराम से बैठो यार, कोई मसला नहीं है, मैं तो बस ये देख रहा था कि ये आईनी बेंचेस में जो अख्तियारात हैं इसका मसला क्या है। तो इसलिए अब यानी कि देख लें जस्टिस मंसूर का डर कितना है।